एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन मजदूरी के वक्त उसके पैर में चोट लग गई थी, जिस वजह से अब उससे मजदूरी नहीं हो सकती थी। काम न मिलने की वजह से उसके घर में बहुत गरीबी की हालत हो रही थी। हाय रे, डब्बे में एक दाना भी नहीं बचा। अब क्या खिलाऊं बच्चों को? अम्मी, बहुत भूख लगी है, रोटी बना दो ना। बेटा, अभी रोटी नहीं बनी, रुक जा। तेरे भाई को चोट लगी है ना, उसे दूध दे दूं? अरे अम्मी, मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। आप मीना को दे दो, मीना को दो। तू भी तो बीमार है बेटा, दूध में हल्दी डाल देती हूँ, तेरे घाव जल्दी भरेंगे। अरे क्या कहूँ, दर्द से ज्यादा भूख तकलीफ देती है। ये दूध मीना को दे दो भाई। अम्मी दूध को 2 गिलास में डाल देती है और आधा आधा दोनों को दे देती है। अच्छा अम्मी, मैं सोचता हूँ कि छोटा मोटा काम कर लूँ। मतलब ऐसे तो घर नहीं चलेगा। कब तक दूध में पानी डालकर पीते रहेंगे बताओ भला। कौन सा काम? पैर में चोट लगी है, चलना भी मुश्किल है, काम कैसे करेगा? हाँ, अब मजदूरी तो नहीं कर सकता, कुछ और काम करना पड़ेगा। राजू घर में बंधी गाय की तरफ देखता है। क्या सोच रहा है? लक्ष्मी। अरे नहीं, लक्ष्मी को नहीं बेच सकते, एक ही तो सहारा है। इसे भी बेच देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अरे नहीं अम्मी, मैं सोच रहा हूँ लक्ष्मी नहीं, दूध बेचने की सोच रहा हूँ। सोचता तो तू ठीक है, लेकिन तुझसे दूध खरीदेगा कौन? कहती तो तुम ठीक हो। ये काम भरोसे का है, लोगों का भरोसा जीतना बड़ा मुश्किल है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ अम्मी, लेकिन लोग ना दूध वालों का ये पानी मिलाया हुआ पतले वाले दूध से परेशान हैं। हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। वो कैसे? देखो अम्मी, लोग ना पानी मिलाया हुआ दूध बेचते हैं, हम शुद्ध बिना किसी मिलावट का दूध बेचेंगे तो लोगों का भरोसा अपने आप जीत जाएंगे। एक एक करके ग्राहक जुड़ते जाएंगे तो काम तो अपने आप चल जाएगा ना। बिल्कुल सही सोचता है, खुदा ये काम में बरकत करे। तो ठीक है, तो फिर अम्मी कल सुबह ही मैं दूध बेचने निकलूंगा। अगली सुबह राजू दूध का कैन लिए गांव में दूध बेचने के लिए निकल पड़ता है। अपनी टूटी फूटी पुरानी साइकिल पर गांव का चक्कर लगाता है। उसके पाँव में चोट लगी थी, लेकिन बड़ी सावधानी से वो धीरे धीरे साइकिल पर पैडल मारते हुए चलता जा रहा था। ताजा ताजा दूध ले लो, बिना पानी वाला, एकदम शुद्ध दूध। एक घर के बाहर जाकर राजू रुक जाता है। अरे भाई साहब, दूध चाहिए क्या? अंदर से एक आदमी बाहर आता है। अरे कौन हो भाई? नमस्ते, मेरा नाम राजू है, अभी अभी नया दूध का काम शुरू किया है। एक बार लेके देखिए, एकदम शुद्ध दूध है, बिना पानी के मिलावट के, एकदम शुद्ध। अरे भाई, नया दूध वाला? ओहो, पता नहीं तू कितना पानी मिलाएगा। आजकल सब दूध वाले धोखा ही देते हैं, कैसे भरोसा करूं तुझ पे? हैं? अब भाई साहब, मेरा दूध तो साफ है, बिना कोई मिलावट का। आप एक बार लेके तो देखो, फिर खुद ही समझ में आ जाएगा। अरे सब लोग यही कहते हैं कि एक बार लेके देखो, एक बार लेके देखो, बहुत बार सुना है हमने। सब कहते हैं, लेकिन बाद में निकलता है पानी वाला दूध। आदमी दूध देने से मना कर देता है। ऐसे ही राजू बहुत सारे घरों के चक्कर लगाता है, लेकिन कोई उसका दूध नहीं खरीदता। वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक औरत उसके पास आती है। भाई, तुम दूध वाले हो ना? मेरा बेटा बीमार है, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं, उसे दवाई देनी है, थोड़ा दूध मिल सकता है? हाँ जी बहन, सुबह से गली गली फेरी लगा रहा हूँ, कोई दूध ही नहीं ले रहा। तुम ही मेरी पहली ग्राहक बन जाओ। लाओ, बर्तन लाओ। पर पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, चलो पैसों की चिंता मत करो, बच्चों के लिए है ना। लो बर्तन लाओ। अरे लाओ लाओ लाओ। अल्लाह तुम्हें बरकत दे भाई, मेरी दुआ है तुम्हारे साथ। औरत दूध ले जाती है और बच्चे को पिला देती है। कुछ दिन बाद उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। राजू फिर से गांव में फेरी के लिए आता है तो औरत भागती हुई उसके पास आती है। भाई भाई, मेरा बेटा पहले से बिस्तर पर पड़ा था, तुम्हारा दूध पिलाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तुमने तो जादू कर दिया। अरे नहीं बहन, कोई जादू वादू नहीं, बस बच्चे की किस्मत है। औरत पूरे गांव में राजू के दूध के बारे में सबको बताने लगी थी। सुनो सुनो, सब लोग सुनो, ये लड़का दूध बेच रहा है, इसके दूध में जादू है। इसका दूध पीकर मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। आसपास लोग जमा होने लगते हैं।
अरे सच में बीमार बच्चा ठीक हो गया? अरे वाह, इसका मतलब कि दूध असली है, बिल्कुल शुद्ध। मैं कह रही हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लोग औरत की बात सुनकर राजू से खुश हो जाते हैं और सब उसे उनके घर पर दूध डालने के लिए कहते हैं। हाँ सुन भाई, कल से मेरे घर भी दूध डालने आ जाना। मैं तो वो पुराने दूध वाले से बहुत परेशान हूँ। दूध के नाम पर पानी बेचता है वो। हाँ भाई राजू, हमारे यहाँ भी आ जाया करना। आज से हम तुम्हारे पक्के ग्राहक हैं, ठीक है? जी भैया, जी जी जी। राजू बहुत खुश था। उसे बहुत सारे ग्राहक मिल गए थे। वो मन ही मन सोच रहा था कि ऐसे ही काम चलता रहा तो घर की हालत भी सुधर जाएगी और मीना की पढ़ाई भी शुरू करवा पाएगा। वो बड़ी खुशी से घर वापस आता है। दूध बिक गया क्या? आज बहुत खुश नजर आ रहा है। अरे अम्मी, आज तो सारा का सारा दूध बिक गया और अब पक्के ग्राहक भी मिल गए हैं। हाँ। वाह, क्या सच कहता है? हाँ माँ, अरे उस दिन मैंने वो बहन को मुफ्त दूध दे दिया। उसका बीमार बच्चा था, वो ठीक हो गया। हाँ तो क्या आज वो बहन ने गांव में सबको बता दिया कि हमारा दूध पीने से उनका बच्चा ठीक हो गया। बस अब गांव के लोग मुझसे ही दूध खरीदना चाहते हैं। क्या सच? लेकिन वो बच्चा ठीक कैसे हुआ? अब वो सब तो बरकत है माँ। हो सकता है कि हमारे दूध में कोई मिलावट नहीं है, इसीलिए ठीक हो गया होगा। हाँ, हो सकता है। हाँ, अब कुछ पैसे इकट्ठा करके मीना का स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। मीना भी अंदर से दौड़ती हुई आती है। क्या भैया, हम भी स्कूल जाएंगे? हाँ हाँ मेरी मिनोड़ी, तू भी स्कूल जाएगी, तेरा भैया है ना। मीना खुशी के मारे भाई को गले लगा लेती है। राजू की दुकान की मांग गांव में बढ़ने लगती है और ज्यादातर लोग उससे दूध खरीदने लगते हैं। राजू और गांव वाले दोनों ही बहुत खुश थे। राजू का दूध अच्छा बिक रहा था और गांव वालों को असली शुद्ध दूध मिल रहा था। लेकिन कोई और भी था जो इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। सेठ कुंदन लाल की बड़ी डेयरी की दुकान थी। बहुत सारे ग्राहक राजू की तरफ जाने से उसका बहुत नुकसान हो रहा था। अरे ये क्या, आज मेरी दुकान पे आधे से ज्यादा ग्राहक तो आए ही नहीं। कहाँ चले गए सब? सेठ जी, सुना है कि एक नया लड़का दूध बेच रहा है। सब लोग उसी से दूध खरीद रहे हैं। एक छोकरा एक बाल्टी दूध से मेरा ग्राहक छीन लेगा? मजाक बना रहे हो क्या? नहीं 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 सेठ जी, अरे लोग तो कहते हैं कि उसका दूध असली है, बिल्कुल शुद्ध। और मैंने तो ये भी सुना है कि कोई बीमार बच्चा तक ठीक हो गया उसका दूध पीने से। क्या बात कर रहा है रे? शुद्ध असली क्या मतलब है कि मैं पानी मिलाता हूँ क्या? अरे ये बिजनेस है, बिजनेस समझदारी से चलाना पड़ता है। थोड़ा ऊपर नीचे तो करना ही पड़ता है ना। अरे पर सेठ जी, लोग आपके दूध को छोड़ के उस लड़के के दूध को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अरे देख लूंगा मैं उसे, तू जानता नहीं है मुझे। जानते हैं मालिक, आप हमारे मालिक हैं। अरे चुप कर मालिक के बच्चे। चल एक काम कर, कल वो धनिया को साथ ले आ और तुम दोनों उसके पास जाओ और उसका दूध खरीद कर लाओ, फिर पता चलेगा कि क्या खेल है। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी करो। जी 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 जी, जी सेठ जी। सेठ कुंदन लाल ऐसे हार नहीं मानता। उसके दूध से मेरा धंधा कभी नहीं रुकेगा और अगर वो लड़का चालाक निकला तो उसका खेल खत्म। सेठ कुंदन लाल के शहर में दूसरा दूध वाला नहीं चल सकता। अगले दिन सेठ के नौकर राजू से दूध खरीद कर लाते हैं और सेठ को देते हैं। सेठ दूध को चख कर देखता है। गाढ़ा दूध है। आहा, स्वाद भी है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सेठ मन ही मन सोचता है, ऐसे तो ये लड़का उसके लिए खतरा बन जाएगा। तो बताइए मालिक, क्या करना है इसका? अब तू देखते जा मैं क्या करता हूँ। अगले दिन सेठ कुंदन लाल राजू के घर पहुँच जाता है। अरे अरे अरे, यही है हमारा नया दूध वाला। नमस्ते बेटा राजू। नमस्ते सेठ जी, आप यहाँ मतलब हमारे छोटे से घर में कैसे आना हुआ? अरे छोटा बड़ा क्या होता है बेटा, काम बड़ा होना चाहिए और तुम बहुत बड़का काम कर रहे हो, इसीलिए हम सोचे कि तुम्हारे पास आके तुमसे मिल लें। कैसा काम? हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं सेठ जी? देखिए, मैं खुलेआम बात करता हूँ।
मुझे तुम्हारी गाय खरीदनी है। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जितने तुमने सपने में भी नहीं देखे होंगे। लेकिन सेठ जी, हमें ये गाय नहीं बेचना, ये हमारे घर का, हमारे परिवार का हिस्सा है। अरे बेटवा, तुम समझते नहीं हो। तुम्हारी गाय के दूध की कीमत यहाँ इस गांव में नहीं, शहर में अच्छी मिलेगी। ये दूध मैं शहर में बेचूंगा, वहाँ लोग 2 गुना दाम देंगे। सुन, ये गाय तू मुझे दे दे और बता क्या कीमत चाहिए, मैं अभी दे देता हूँ। सेठ जी, हमें ये सौदा मंजूर नहीं है, हमें अपनी गाय नहीं बेचनी। अरे पागल मत बनो, तुम्हारी गरीबी कम हो जाएगी। फालतू की बात मत करो। पैसा बताओ, पैसा। जितनी कीमत मांगोगे उतना दे दूंगा। फालतू की बात कर रहे हैं। माफ करिएगा सेठ जी, नहीं 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 नहीं, गरीबों के लिए पैसा नहीं, इज्जत सब कुछ होता है, और इज्जत मिलती है मेहनत से, ईमानदारी से। बहुत बड़की बड़की बातें कर लेता है रे तू, लेकिन भूख इज्जत नहीं पूछती बेटा। भूख सिर्फ रोटी से शांत होती है, समझा? और सुन, अच्छे से सोच ले रे छोकरे, आज मना करेगा तो कल पछताएगा। तो सेठ जी, आप अपना पैसा अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए। हाँ तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तेरा ये ईमानदारी का खेल कितना चलता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सेठ की दुकानदारी खराब हो रही थी। वो जल्द से जल्द राजू का कोई हल निकालना चाहता था, लेकिन राजू अपना चुपचाप काम कर रहा था। वो रोज सुबह शाम गाय का दूध निकालता और गांव में घर घर जाकर दूध बेचता। ऐसे ही एक दिन वो सुबह गाय का दूध निकालने के लिए उठता है, लेकिन बाहर निकलकर देखता है तो उसके पाँव से जमीन खिसक जाती है। अम्मी, 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 गाय, गाय कहाँ गई? गाय का बाड़ा खाली है। राजू की अम्मी दौड़ती हुई आती है। हाय अल्लाह, क्या कह रहा है तू? यही कहीं छूट गई होगी। हाँ। अरे ये देखो, रस्सी कटी हुई है, किसी ने चुरा ली हमारी गाय। भैया, गाय कहाँ है? अब दूध कैसे मिलेगा? बस सब खत्म हो गया, हमारी रोजी, हमारा सहारा सब चला गया। बेटा, उन्होंने रोटी का सहारा भी छीन लिया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? अम्मी, मैं बेकार था, मैं मजदूर भी नहीं बन सका, और अब दूध का सहारा भी चला गया। क्या किस्मत इतनी जालिम होती है अम्मी। नहीं भैया, आप मत रो, गाय खुद ही खुलकर निकल गई होगी, यही कहीं होगी, हम ढूंढ लेंगे। नहीं मीना, ये रस्सी अपने आप नहीं कट सकती, किसी ने हमारी रोजी लूट ली। ये चोरी है, चोरी। कहीं ये सेठ कुंदन लाल की चाल तो नहीं? उस दिन वो धमकी देकर गया था। अरे क्या जाने किसकी चाल है, हमारा तो सहारा छिन गया ना। राजू टूट गया था, उसकी उम्मीद का आखिरी सहारा भी छिन गया था। अब उसके पास कोई काम नहीं बचा था। वो फिर से मजदूरी करने का सोचता, लेकिन कोई उसे मजदूरी के लिए नहीं ले जाता था। वही अम्मी की बात सच थी, गाय कुंदन लाल सेठ ने ही चुराई थी। अरे धनिया, क्या वो नई गाय का दूध निकाला क्या? अरे मालिक, पता नहीं कैसी गाय है, कब से कोशिश कर रहा हूँ, दूध ही नहीं दे रही है। अच्छा, चल एक काम कर, उसको चारा डाल दे, थोड़ा खाएगी पिएगी तो देगी फिर। शाम को सेठ फिर गाय के बारे में पूछता है, लेकिन गाय ने अभी भी दूध नहीं दिया था। सेठ कुंदन लाल नौकरों पर बहुत गुस्सा हो रहा था। अरे कमीनों, पूरा बाजार का चारा खिला दिया, फिर भी एक बूंद दूध नहीं आया। ये क्या नौटंकी लगा रखी है रे? अरे सेठ जी, हमने तो पूरी कोशिश कर ली, महंगा फीड, डॉक्टर की दवाई, सब कुछ, लेकिन गाय है कि चुपचाप बैठी है। लगता है सेठ जी, गाय अपने मालिक को पहचानती है, इसीलिए हमें दूध नहीं दे रही। अरे चुप करो रे, गाय का मालिक, गाय का मालिक, मेरी गाय है तो मालिक मैं हुआ ना। मैंने तुम्हें पैसा दिया है, चारा दिया है, दूध निकालो बस, समझे? सेठ नौकरों को डांट लगाकर मन ही मन सोचता है, वो राजू गरीब, उसने क्या दिया इस गाय को जो मैं नहीं दे सकता? ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और सेठ गाय से परेशान हो जाता है। अरे इतना तो मुनाफा नहीं होगा जितना मैंने इस गाय पर खर्चा कर दिया। कभी डॉक्टर की दवाई का खर्च, कभी इतना महंगे खाना खिलाओ, इसको फीडिंग दो। इतना महंगा खाना तो मैं खुद ही नहीं खाता हूँ। पता नहीं क्या दिक्कत है इस गाय में, परेशान करके रख दिया है। सेठ अब उस गाय से परेशान हो चुका था। एक रात वो चुपचाप गाय को लेकर जाता है और राजू के बाड़े में छोड़ कर आ जाता है।
मुसीबत टली, गले से मुसीबत उतरी, परेशान करके रख दिया था। अगली सुबह राजू उठकर देखता है तो खुशी से उसके पाँव जमीन पर नहीं लगते। गाय उसके पास वापस आ गई थी। अम्मी, अम्मी देखो हमारी गाय वापस आ गई। सच? हमारी गाय? भैया देखो, ये तो मुझे देख के सिर हिला रही है। अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने हमारी रोजी रोटी वापस कर दी। नहीं अम्मी, अल्लाह ने हमारी परीक्षा ली थी। सेठ चाहे पैसा बरसा ले, लेकिन ये गाय सिर्फ हमारी है। भैया अब दूध मिलेगा ना? मुझे रोटी भी चाहिए, दूध भी। हाँ मीना, अब रोटी भी मिलेगी और दूध भी। माँ जल्दी से बाल्टी लेकर आओ। अम्मी अंदर से बाल्टी लाती है और राजू दूध निकालता है। दूध से बाल्टी भर जाती है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राजू ने फिर से गांव में अपना दूध बेचना शुरू कर दिया था और सेठ कुंदन लाल अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें